का प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले आपको अपना आंसर चूज कर लेना है, उसके बाद मेरे द्वारा बतलाए गए आंसर से आप मैच करेंगे और वीडियो को लास्ट में आप एनालिसिस करेंगे कि आपका कुल कितना सही हुआ, और आप चाहे तो कमेंट में लिख भी सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है स्मग। स्मग का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिससेटिस्फाइड। स्मग का हिंदी मीनिंग होता है आत्मसंतुष्ट या संतुष्ट। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्रेसिव। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंटल। ऑप्रेसिव का हिंदी मीनिंग होता है दमनकारी। जेंटल का मतलब होता है नेक। हर्ष का मतलब होता है निर्दयी। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। और ऑर्डरली का मतलब होता है क्रम से। थर्ड नंबर पर है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। ऑब्सक्योर का हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट। और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट या साफ। इनकॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है अस्पष्ट। वेल्ड का मतलब होता है छिपाया हुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लिंच। क्लिंच का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस। क्लिंच का मतलब होता है लाभ। लॉस का मतलब होता है हानि। क्लैप्स का मतलब होता है पकड़। डील का मतलब होता है सौदा। सील का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनरवेट। इनरवेट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथन। इनरवेट का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। डिसेलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमा करना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। पुश फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ धक्का देना। एग्रवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू पुट अप विथ। टू पुट अप विथ का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डिसलाइक। टू पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना या पसंद करना। टू स्टे टुगेदर का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशन में रहना। टू टॉक पोलाइटली का मतलब होता है अच्छे तरीके से बात करना। टू मूव अलोंग विथ का मतलब होता है कोई प्लेस छोड़कर चला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है स्वत सरकार, स्वस्थ सरकार। डिफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक। और न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ। नेक्स्ट 8, डिसीटफुल। डिसीटफुल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑनेस्ट। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार या गंभीर। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। और प्लेन का मतलब होता है चिकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्सोनेट। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्विक्ट। एक्सोनेट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्विक्ट। एक्सोनेट का हिंदी मीनिंग होता है दोष मुक्त। एडमिट का मतलब होता है प्रवेश करना या स्वीकार करना। रिलीज का मतलब होता है रिहाई। कॉन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार। तो एक्सोनेट का जो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्विक्ट। 10, इक्स एग्रेटेड। इक्स एग्रेट। इस एग्रेट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडर स्टैंड। अंडर स्टैंड। इक्स एग्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना। अंडर राइट का मतलब होता है बीमा कराना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। कॉन्डेमन का मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल। कंट्रोवर्शियल का हिंदी मीनिंग होता है विवाद, विवादास्पद। और इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है निर्विवाद। रेस्ट्रेन का मतलब होता है प्रतिबंधित। कंट्रोल्ड का मतलब होता है नियंत्रित। और अपीसिंग का मतलब होता है तुष्टिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिंथेटिक। 12 का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल। सिंथेटिक का मतलब होता है, सिंथेटिक आपका मतलब हो जाएगा कृत्रिम। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। और प्लास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिक। कॉस्मेटिक का मतलब होता है प्रसाधन सामग्री। अपैथी का मतलब होता है उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एकॉर्ड। एकॉर्ड का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट। एकॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है समझौता। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी। इन्फर्मेटिव का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ।
इन्फर्मिटी का हिंदी मीनिंग होता है दुर्बलता। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। इंडिस्पोजिशन का मतलब होता है अव्यवस्था। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो इन्फर्मिटी का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 15 फिजिबल। फिजिबल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्रैक्टिकल। फिजिबल का हिंदी मीनिंग होता है दुर्बलता व्यवहार्य। फिजिबल का हिंदी मीनिंग होता है व्यवहार। यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है अव्यवहारिक। अनइवन का मतलब होता है असमान। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो फिजिबल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 डिनाई। डिनाई का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्ट। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। होल्ड मतलब ठहरना। प्रमोट का मतलब होता है आगे बढ़ना या आगे आपको किसी चीज़ में आगे अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एक्वाइट। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्डेम्न। कॉन्डेम्न का मतलब होता है निंदा करना। कॉन्डेम्न का मतलब होता है निंदा करना और एक्वाइट का मतलब होता है बरी करना। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। रिलीज का मतलब होता है रिहाई और रिव्यूज का मतलब है गाली देना या दुर्व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बेनिडिक्शन। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्स। बेनिडिक्शन का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्स। बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेस्ट विशिंग का मतलब होता है विशेष का मतलब होता है शुभ कामनाएं। यूज का मतलब होता है उपयोग। कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी गरीबी। एफ्लुएंस का मतलब होता है संपन्नता। नॉट बीइंग फ्लुएंट धारा प्रवाह नहीं होना। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वस्थ। तो एफ्लुएंस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 फॉरबिड। फॉरबिड का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमिट। फॉरबिड का हिंदी मीनिंग हो जाएगा मना करना। डिफाई का मतलब होता है अवहेलना करना। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना। परमिट का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हारमोनियस। 21 का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिस्कॉर्डेंट। हारमोनियस का एंटोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट। हारमोनियस का हिंदी मीनिंग होता है शांतिदायक। सेल्फिश का मतलब होता है जो कि स्वार्थी हो। आक्रामक एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक और मैकेनिकल का मतलब होता है यांत्रिक। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है अप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इनकॉन्सिपिक्वस। इनकॉन्सिपिक्वस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोमिएंट। इनकॉन्सिपिक्वस का मतलब मैंने आपको पहले ही बतलाया था, होता है अस्पष्ट या अगोचर। ओपन हेडेड मतलब खुले दिल से। ओपन माइंडेड का मतलब होता है खुले दिमाग से। प्रोमिएंट का मतलब होता है प्रमुख। स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो इनकॉन्सिपिक्वस का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोमिनेंट। नेक्स्ट 23 फैक्चुअल। फैक्चुअल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनरियलिस्टिक। फैक्चुअल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनरियलिस्टिक। फैक्चुअल का मतलब होता है तात्विक तथ्यात्मक। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अवास्तविक। फैक्चुअल का मतलब होता है तथ्यात्मक या वास्तविक और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनरियलिस्टिक अवास्तविक। वर्बल का मतलब होता है मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अबैंडन। अबैंडन का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिटेन। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। एसेंट का मतलब जोर देना। रिटेन का मतलब बनाए रखना। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करना। ट्विस्ट का मतलब ट्विस्ट किसी चीज़ का ट्विस्ट। इसका हिंदी मीनिंग होता है मोड़। ट्विस्ट का हिंदी मीनिंग होता है मोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एसेंट। एसेंट का एंटोनिम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। एसेंट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिसएग्रीमेंट। एसेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट मतलब समझौता सहमति। ब्रेकडाउन का मतलब होता है भंग। मिसअंडरस्टैंड का हिंदी मीनिंग हो जाता है गलत फहमी। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना और डिसएग्रीमेंट का मतलब मैंने आपको बतलाया ही असहमति। फिकल का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सबसे पहले आपको समझना है कि फिकल का हिंदी मीनिंग होता है चंचल। इसका एंटोनिम हो जाएगा कॉन्स्टेंट, स्थिर। ठीक है, अब इसका ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का हिंदी मीनिंग होता है लगातार। क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदिग्ध या तार्किक, और फेथफुल का मतलब होता है वफादार। नेक्स्ट 27 डिससीक्रेट। डिससीक्रेट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केयरलेस इन बिहेवियर। केयरलेस इन बिहेवियर डिससीक्रेट का एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस इन बिहेवियर। डिससीक्रेट का मतलब होता है सावधान या विचारशील। वर्ती का मतलब होता है योग्य। विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है इच्छाधारी सोच। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। केयरलेस इन बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार में लापरवाह। नेक्स्ट 28 आर्टिकुलेट। एंटोनिम ऑफ आर्टिकुलेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट। अनेबल टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझने में असमर्थ। अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ का मतलब होता है स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ। अनेबल टू एग्री का मतलब होता है सहमत होने में असमर्थ। अनेबल टू लिव का मतलब होता है जीने में असमर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अनजस्ट। अनजस्ट का एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेयर माइंडेड। अब जस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अन्यायपूर्ण। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है आत्म केंद्रित। फेयर माइंडेड का मतलब होता है निष्पक्ष दिमाग। और कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।